अस्सलाम वालेकुम। स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी हाई स्कूल क्लास 7th। सब्जेक्ट है जोग्राफिया का। इसमें चैप्टर नंबर 6 है कुरा हवाई में नमी और रेजिश। इसमें सवाल नंबर 1 है रतूबत और अम्ले तकफीफ की वजाहत कीजिए। जवाब है रतूबत से मुराद कुरा हवाई में पानी की मौजूदगी है। झीलों, दरियाओं और समुद्रों का अम्ले तबखीर के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है और कुरा हवाई में शामिल हो जाता है। फिर अम्ले तकफीफ को एक्सप्लेन किया गया है। ज़्यादा दर्जा हरारत वाली हवा ज़्यादा आबी बुखारात को अपने अंदर जज़्ब करती है। जब हवा आबी बुखारात से भर जाती है तो एक ख़ास दर्जा हरारत पर हवा में अम्ले तकफीफ शुरू हो जाता है और आबी बुखारात ठंड की वजह से बारिश, शबनम, कहर और बर्फ़ वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 है बादलों की इकसाम बयान कीजिए। जवाब है बादलों की इकसाम दरज़ हैं, जिसमें नंबर 1 है कम बुलंदी वाले बादल, नंबर 2 है दरमियानी बुलंदी वाले बादल, नंबर 3 है ज़्यादा बुलंदी वाले बादल और नंबर 4 है फैलाव वाले बादल। नंबर 1 है कम बुलंदी वाले बादल। इसमें है कम बुलंदी वाले बादल सतह समुद्र से तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर होते हैं। नंबर 2 है दरमियानी बुलंदी वाले बादल। दरमियानी बुलंदी वाले बादल सतह समुद्र से तकरीबन 2000 मीटर से 6000 मीटर तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 3 ज़्यादा बुलंदी वाले बादल। ज़्यादा बुलंदी वाले बादल सतह समुद्र से तकरीबन 6000 मीटर से ज़ायद बुलंदी पर पाए जाते हैं। नंबर 4 है फैलाव वाले बादल। इन बादलों का फैलाव सतह समुद्र से करीबन 1000 मीटर से 12000 मीटर की बुलंदी तक होता है। सवाल नंबर 3 है रेजिश से क्या मुराद है। रेजिश की इकसाम का तारुफ कीजिए। जवाब है आबी बुखारात में मौजूद पानी के कतरे जब कुरा हवाई से माया या जमी हुई शक्ल में सतह ज़मीन पर गिरते हैं तो इस अमल को रेजिश कहते हैं। रेजिश की इकसाम के नाम दर्ज हैं। पहला है बारिश, फिर सेकंड है बर्फबारी, थर्ड है ओले, और है बर्फबारी। बारिश को डिफाइन किया गया है फर्स्ट वाले को, हवा जब सतह ज़मीन से आबी बुखारात लेकर जो हवा होती है जो चल रही होती है, जब सतह ज़मीन से आबी बुखारात लेकर बुलंद होती है तो ये आबी बुखारात छोटे छोटे कतरों की सूरत में जमा हो जाते हैं। आबी बुखारात वाली ये हवा जब मज़ीद बुलंद होती है तो कम दर्जा हरारत की वजह से आबी बुखारात एक दूसरे के करीब आकर आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के दौरान ये पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब पानी के ये कतरे मज़ीद बड़े हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में बरसना शुरू कर देते हैं। इसमें नंबर 2 है बर्फ़बारी। जब आबी बुखारात से भरी हुई हवाएं किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कम हो, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ सर्दी हो, तो आबी बुखारात बर्फ़ के बारीक ज़रात में तब्दील हो जाते हैं। ठंड की वजह से बर्फ़ के ये ज़रात आपस में मिल जाते हैं और बर्फ़ के गालों की शक्ल में हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं और ज़मीन की सतह पर गिरने लगते हैं। नंबर 3 है ओले। आबी बुखारात वाली हवाएं जब नुक्ता इंजमात से कम दर्जा हरारत वाले हिस्सों में जाती हैं तो आबी बुखारात जम कर ओलों की सूरत में ज़मीन पर गिरने लगते हैं। नंबर 4 है बर्फ़-ओ-बरां। बारिश और बर्फ़बारी के मिलने को बर्फ़-ओ-बरां कहते हैं। बर्फ़-ओ-बरां के दौरान जब बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं तो ये अंदर से माया और बाहर से ठोस हालत में होते हैं। मुख्तलिफ सवालात के जवाब हैं। इसमें नंबर 1 है रतूबत से क्या मुराद है। जवाब है रतूबत से मुराद कुरा हवाई में पानी की मौजूदगी है। झीलों, दरियाओं और समुद्रों का पानी अम्ले तबखीर के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है और कुरा हवाई में शामिल हो जाता है। नंबर 2 है अम्ले तकशीफ किसे कहते हैं। ज़्यादा दर्जा हरारत वाली हवा ज़्यादा आबी बुखारात को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। जब हवा आबी बुखारात से भर जाती है तो एक ख़ास दर्जा हरारत पर हवा में अम्ले तकशीफ जो है वो शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 3 है आबी बुखारात ठंड की वजह से कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जवाब है आबी बुखारात ठंड की वजह से बारिश, शबनम, कहर और बर्फ़ वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपने मुख्तलिफ सवालात किए थे वही जो है जो है इसमें आपने तफसीली सवालात किए थे वही अब जो हैं वो मुख्तलिफ सवालात में भी उनकी थोड़ी सी एडिशन है। सवाल नंबर 4 है फैलाव वाले बादल किसे कहते हैं। जवाब है इन बादलों का फैलाव सतह समुंदर से करीबन 1000 मीटर से 12000 मीटर की बुलंदी तक होता है। सवाल नंबर 5 है रेजिश से क्या मुराद है। इसकी इकसाम के नाम लिखें। जवाब है आबी बुखारात में मौजूद पानी के कतरे जब पूरा हवाई से माया या जमी हुई शक्ल में सतह ज़मीन पर गिरते हैं तो इस अमल को रेजिश कहते हैं। रेजिश की इकसाम दर्ज हैं, जिसमें नंबर 1 बारिश, नंबर 2 बर्फ़बारी, नंबर 3 ओले, नंबर 4 बर्फ़बारी।
सवाल नंबर 6 है, बर्फबारी पर मुख्तसर नोट लेकिन जवाब है, जब आबी बुखारात से भरी हुई हवाएं किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचती हैं जहां का दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से कम हो तो आबी बुखारात बर्फ़ के बारीक ज़रात में तब्दील हो जाते हैं। ठंड की वजह से बर्फ़ के ये ज़रात आपस में मिल जाते हैं और बर्फ़ के गालों की शक्ल में हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं और ज़मीन की सतह पर गिरने लगते हैं। इसमें सवाल नंबर 7 है, ओले से क्या मुराद? इसका जवाब है ओले। आबी बुखारात वाली हवाएं जब नुक्ता इंजमाम से कम दर्जा हरारत वाले हिस्सों में जाती हैं तो आबी बुखारात जमकर ओलों की सूरत में ज़मीन पर गिरने लगते हैं। इसमें सवाल नंबर 8 है, बादलों की इकसाम के नाम लिखें, जिसमें इसका जवाब है, बादलों की इकसाम के नाम दर्ज हैं, जिसमें नंबर 1 है कम बुलंदी वाले बादल, नंबर 2 है दरमियानी बुलंदी वाले बादल, नंबर 3 है ज़्यादा बुलंदी वाले बादल, नंबर 4 है फैलाव वाले बादल। स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों ने अपनी बुक पर ही सॉल्व कर लेनी है, जिसमें खाली जगह पूर है, जिसमें नंबर 1 है पानी, नंबर 2 है आमने तकशीफ, नंबर 3 है बादलों, नंबर 4 है गुलाब, नंबर 5 है रेविश, नंबर 6 है पानी, नंबर 7 है बारिश पेमा, नंबर 8 है तिब्बी और नंबर 9 है ज़मीन। नंबर 10 इज़ बर्फ बरा। 3 है दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। इसका ऑप्शन नंबर 3 है दुरुस्त और पार्ट नंबर 3 है दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। इसका फर्स्ट जो है वो टिक है, सेकंड क्रॉस है, थर्ड टिक है, फोर्थ क्रॉस और फर्स्ट भी क्रॉस है। स्टूडेंट्स, जो कॉलम है वो मैच या नंबरिंग कर दीजिएगा। पार्ट नंबर 4 कॉलम है जिसमें 1 जो है वो 4 से मैच किया गया है, इसमें है 4 है को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, 2 को 5 से मैच किया गया है जिसमें है बेइज्जत है जिसमें वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। नंबर 3 को 2 से मैच किया गया है जिसमें बुलंदी की तरफ फैलते हैं। नंबर 4 को 3 से मैच किया गया जिससे है आबी बुखारात एक दूसरे के करीब आकर आपस में जुड़ जाते हैं। और नंबर 5 को 5 से मैच किया गया है तो ये अंदर से माया और बाहर से ठोस हालत में होता है। स्टूडेंट्स, आपने ये जो वर्क आपको मिला है वीडियोस को सूरत में, इसको आपने लर्न एंड राइट करना है अपने समर पैक में। थैंक यू।